मैं मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी। शुरू में बीपी हाई हो जाता था और थोड़ी हो ही जाता है। तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी तो मेरे ना पीछे ना, मुझे इसका रीज़न मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या है, मेरी जो बैकबोन है ना उसके ऊपर मैंने विज़न में देखा कि एक स्नेक चढ़ गया है। और वो स्नेक ऐसे चढ़ा और मेरे ऐसे यहाँ पर आ गया। वो क्या करता है, वो कुंडलियाँ खोलता है। ठीक है जी, यही है ना। वो ऐसे करके ऊपर आ गया तो मैं एकदम घबरा गई। देखा मैंने विज़न में, बट मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे बोला नींबू पानी पीला है। तो मैंने बोला नींबू पानी, थोड़ा नमक भी पा लें। मेरी इतनी बुरी हालत थी। अब मैं ये बात तो किसी को नहीं बता सकती कि मैंने क्या देखा। मैं घर वालों को सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं इतनी घबरा गई उस समय। मैं गुरु की महिमा का क्या करूँ। उस समय तो गुस्सा चढ़ा कि फटाफट अस्पताल ले चलो, हालत ख़राब है, मेरा तो ब्रेन में कुछ होने वाला है। तो मैंने फटाक से इससे पहले बोला अब नींबू पानी बना दो नमक डाल के। अश्विनी बनाने चले गए। सनी ऊपर से भाग के आया, वो ऊपर से कार्ड लेने चला गया कि एडमिट करना पड़ेगा, हालत तो ख़राब है मम्मी की। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई और मेरी हालत ख़राब है और मैं विजन्स देख रही। और मैं एकदम बैठ गई। बैठे बैठे मैंने बोला एक बार और नींबू पानी। सनी को गुस्सा चढ़ा, मम्मी क्या हो रहा है, हाथ पैर मल रहे हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, हाथ पैर मलने लगे। मैं कहा चलो अस्पताल ले चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, पापा ऊपर कपड़े बदलने चले गए। इतनी देर में मैं अपना विज़न देखती रही, जैसे आदत है। मैं अभी भी चाहे जितनी भी सीरियस बात हो जाएगी मैं आपको बताऊंगी, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ। और मुझे क्या पता इन्होंने मुझे क्यों ऐसे बना दिया। जैसे आपने अपना सत्संग सुनाया, आपको मालूम क्या उस समय कितना ख़राब था, आपके साथ क्या होने वाला था। आपका ध्यान इस तरफ लगा दिया गुरुजी ने और मैं विज़न सुना रही। थोड़ी देर में मैंने कहा चलो रहने दो, छोड़ो, मेरे को तो कहीं नहीं जाना अब। कहते क्यों, क्या हुआ। इतनी देर में ना ये अगरबत्तियाँ लेके आ गए, बड़ी सारी अगरबत्तियाँ जला दी और मेरे आसपास उबारने लगे। जब मेरे पास ऊपर वाला आ गया है और अपना टोटका कर रहा है तो मैं अस्पताल का क्या करूं। मैं गई नहीं। वो पिछले 1 डेढ़ घंटे में मेरा बुरा समय कट गया। मैं बिजी भी हो गई। बुरा तो कर समझाए तो तभी कटेगा जब आप अपने जो बुरा समय उसको अच्छे भाव में रखोगे। तो मोड अच्छा होना चाहिए। तो वो टाइम निकल गया मेरा। एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था जो आप बता रहे हो ना, कभी कभी रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं कुछ ना कुछ, तो वो बुरा समय निकाल रहे हैं आपका। मुझे प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं सबको बताती हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ आया। दूसरा एक समय मेरे साथ आया, एक दिन मेरी शुगर ड्रॉप हो गई, 67 हो गई। मैंने सनी को बोला छोड़, बड़ी मुश्किल से 67, आइसक्रीम खाती हूँ। आइसक्रीम खा ली, थोड़ी देर में फिर ड्रॉप हो गई। पापा मलेशिया गए हुए थे, मैं बड़ी घबरा गई, सनी भी बड़ा घबरा गया। शुगर ऊपर ही ना जाए, 67 की आधा घंटा हुआ 60 हो गई। मैं गई तो बढ़ी नहीं रही, मेरा कुछ गड़बड़ हो गई। चीनी खाई, बड़ा कुछ किया पर ठीक ही ना हो। बड़ी मुश्किल से जाके घंटे बाद 80 हुई, पर हालत बड़ी ख़राब हो गई। मैं एकदम बेसुध हो गई। सनी ने कहा मैं चलता हूँ मम्मी आपको हॉस्पिटल। ये ऊपर गया, तैयारी करके आया। इतनी देर में ना मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में चली गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं तू सिर ते तेल लाया है। मैं कहा हाँ जी लाया है। कहते हैं तू सिर तोला है। तो मैं क्या, अब मैं नहीं धो रही सिर, सिर तेरी किट्टी नहीं हैगी। मैं कहा हाँ जी हैगी है, तेरी ये निकलनी है। मैं कहा अच्छा। तो अब फिर मैं क्या करूँ। कहने उठ नहा ला, नहा के फ्रेश हो जा, सवेरे फिर टाइम नहीं होएगा। तो मैं क्या, नहीं मेरे को, मैं नहीं, मैं बात करने लगी उनसे ऐसे ही। कहें फ्रेश हो जा, सवेरे टाइम लगेगा बड़ा सारे काम करने में। मैं क्या, हाँ। मैं और सनी करते, वैभव लंदन में था और अश्विनी बाहर गए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद बीती, फिर मैं तो एकदम ऐसे ड्रॉजी सी हो रखी थी, बड़ी बुरी हालत थी। फिर सनी कहते मम्मी तैयार हो, मैं आ रहा हूँ चप्पल पहन के, जल्दी से आ जाओ नीचे, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या ठीक है। मैंने ये बातें सनी को नहीं बताई। ये नीचे उतर गया गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे 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 होने लगी तो मुझे कहते हैं ए सूट बहुत चंगा है वाला आज तो। मैं क्या अच्छा। मैं हाँ जी करती रही। थोड़ी देर बाद ना मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को चक्कर आ गए।
तो मैंने कहा मैं चलो मैं 5 कहते 5 मिनट आराम कर ले फिर थल्ले चला जाई, मुंडा ये अपना वेट कर लेगा, 5 मिनट बाद थल्ले उतर जाई। मैं कहा अच्छा हाँ ये ठीक है। तो मैं लेट गई। आप यकीन करोगे 3 घंटे बाद उठी मैं। सनी वापस आ गया, आके बैठ गया, कह रहा मम्मी क्या हुआ था आपको। मैंने कहा सनी मैं तुझे सच बात बताऊँ, यही हुआ था मेरे साथ। तो कहता है और मेरे को बेवकूफ़ों की तरह आपने नीचे खड़ा कर रखा। तो मैंने कहा मुझे क्या पता। तो जैसे उन्होंने कहा था मैंने वही करती रही। कह रहे अब। मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा कॉलेज अपना काम, मैं तो किट्टी पे जा रही हूँ। कह रहे नारायण आया हमारा, आगे कहता है मतलब रात को इतनी तबीयत खराब होगी कि नारायण ने मेरे सिर पे तेल लगाया, सनी नारायण की मदद लेके हाथ पैर मलता रहा, सब कुछ करता रहा, और मैं गुरुजी की विजन्स देख रही हूँ और यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। और वो नारायण सुबह उठ के कहता है वैसे मेम साहब आपकी बात समझ में नहीं आती है, रात को आप इतनी बीमार हो जाती हो, सुबह उठ के आप चली जाती हो। मैंने कहा ये हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। तो बुरा समय जब भी रात को ड्रीम ऐसे आते हैं ना जो हमें समझ नहीं आती है, उसका मीनिंग यही होता है कि हमारा बुरा समय गुरुजी ने वो निकलवा दिया। ऐसे मेरे बड़े सारे एपिसोड्स हैं जिसमें गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है कि भाई ये इन सब चीज़ों से घबराते नहीं हैं, अगर आप निकाल लोगे टाइम तो निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय के तक नहीं रहती ये सब चीज़ें। और देखो वही हूँ मैं जो बीपी की गोली खिलाए बगैर रह नहीं सकती थी, और अब बीपी की गोली खाती भी नहीं हूँ। जय गुरु।